नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शर्लॉक होम्स की एक और अनोखी कहानी, रहस्यमय घर का राज। ये कहानी है एक बूढ़ी औरत, एक खतरनाक गुंडे और एक रहस्यमय मकान की। तो आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी को। वह 1902 की एक ठंडी शाम थी। मैं शर्लॉक होम्स अपने बेकर स्ट्रीट के कमरे में आग के पास बैठा हुआ था। मेरे मन में कई पुराने मामलों के ख्याल चल रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आइए, मैंने कहा। दरवाज़ा खुला और मेरा पुराना साथी डॉक्टर वॉटसन अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान के निशान थे। होम्स, वॉटसन ने खुशी से कहा, अच्छा हुआ कि तुम घर पर ही हो। मेरे पास एक दिलचस्प मामला है। मैंने अपना पाइप रखते हुए पूछा, बताओ वॉटसन, क्या बात है? वॉटसन ने अपना कोट उतारा और आग के पास आकर बैठ गया। होम्स, आज मेरे पास एक बुजुर्ग महिला आई। उसका नाम मिसेस मैबर्ली था। वह बहुत परेशान लग रही थी। और क्या परेशानी थी उनकी? वह कहती है कि कोई उसका घर खरीदना चाहता है, लेकिन बात यह है कि वे लोग उसे बहुत डरा धमका रहे हैं। आज तो एक बहुत खतरनाक आदमी उसके घर आया और कहा कि अगर वह घर नहीं बेचेगी तो उसे पछताना पड़ेगा। मैंने सोचते हुए कहा, यह तो अनोखी बात है। कोई सामान्य खरीदार इतनी धमकी नहीं देता। जरूर कुछ ना कुछ खास बात है उस घर में। यही तो मुझे भी लगा, वॉटसन ने कहा। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे मिलूंगा। क्या तुम उसकी मदद करोगे? मैं उठ खड़ा हुआ। बिल्कुल, कल सुबह हम मिसेस मैबर्ली से मिलेंगे। अगली सुबह मैं और वॉटसन हैरो के छोटे से इलाके में गए। मिसेस मैबर्ली का घर वहीं था। यह एक सुंदर पुराना घर था जिसकी छत 3 नुकीले आकारों में थी। मिसेस मैबर्ली एक 70 साल की बुजुर्ग महिला थी। उनके सफ़ेद बाल और दयालु आंखें थी, लेकिन चेहरे पर चिंता के निशान साफ दिख रहे थे। मिस्टर होम्स, उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं बहुत डरी हुई हूँ। कल रात एक बहुत डरावना आदमी मेरे घर आया। उसने कहा अगर मैं ये घर नहीं बेचूंगी तो मुझे बहुत पछताना पड़ेगा। उस आदमी का नाम क्या था? मैंने पूछा। स्टीव डिक्सन। वह बहुत लंबा और मजबूत था। उसकी आंखों में खून सवार था। मुझसे कहा कि मैं अपना घर बेच दूं, वरना क्या? वॉटसन ने पूछा। उसने साफ साफ कहा कि वह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मिस्टर होम्स, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं इस घर में 30 साल से हूँ। ये मेरी जिंदगी है। मैंने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, मिसेस मैबर्ली, आप घबराइए मत। लेकिन मुझे बताइए, आखिर वे लोग आपका घर क्यों खरीदना चाहते हैं? कोई खास बात है इसमें? मिसेस मैबर्ली ने सोचा, नहीं, मुझे तो कुछ खास नहीं लगता। ये एक साधारण घर है। हाँ, यहाँ पहले डगलस मैबर्ली रहते थे, मेरे पति के भतीजे। वह एक लेखक थे। लेखक? मेरी रुचि बढ़ गई। वह क्या लिखते थे? उपन्यास। उनकी कई किताबें प्रकाशित हुई थी। पिछले साल उनकी मौत हो गई। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए यह घर मुझे मिल गया। डगलस मैबर्ली की किताबें कहाँ हैं? सब ऊपर की मंजिल पर उनके कमरे में रखी हैं। मैंने उस कमरे को वैसा ही छोड़ दिया जैसे वो था। मैंने वॉटसन को देखा। मुझे लगा कि यहाँ कुछ और भी है। मिसेस मैबर्ली, मैंने कहा, क्या उन लोगों ने आपको कोई कागज पे साइन करने को कहा है? हाँ, उसने चकित होकर कहा। उन्होंने कहा कि घर बेचने के अलावा मुझे एक और पेपर पर साइन करना होगा। उसमें लिखा था कि मैं इस घर की सारी चीज़ें भी दे दूंगी।
मुझे समझ नहीं आया कि वह मेरे पुराने फर्नीचर का क्या करेंगे। अब मुझे समझ आ गया था मिसेस मैबर्ली, मैं समझ गया। वह लोग सिर्फ आपका घर नहीं चाहते, वह चाहते हैं कि आप घर के साथ साथ सारा सामान भी दे दें, खासकर डगलस मैबर्ली की चीज़ें। लेकिन क्यों? वॉटसन ने पूछा। यही तो हमें पता लगाना है, मैंने कहा। मिसेस मैबर्ली, क्या हम ऊपर जाकर डगलस का कमरा देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम तीनों ऊपर की मंजिल पर गए। डगलस मैबर्ली का कमरा काफ़ी बड़ा था। दीवारों पर किताबों से भरी अलमारियां थीं। एक बड़ी मेज़ पर कागज़ और कलम बिखरे पड़े थे। मैंने कमरे को ध्यान से देखा। मिसेस मैबर्ली, डगलस मैबर्ली की मृत्यु कैसे हुई? दिल का दौरा पड़ा। वह यहीं अपनी मेज पर काम कर रहे थे जब अचानक ये हुआ। मैंने मेज़ पर रखे कागज़ों को देखा। ज़्यादातर कहानियों की किताबें थी, कुछ पत्र भी थे। ये कोई अधूरा उपन्यास है? मैंने पूछा। हाँ, वह एक नया उपन्यास लिख रहे थे। उन्होंने मुझे कहा था कि ये उनका सबसे बेहतरीन काम होगा। मैंने उस अधूरे उपन्यास के कागज़ उठाए। ये एक रोमांचक कहानी थी, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मुझे एहसास हुआ कि इसमें कुछ खास है। वॉटसन, मैंने धीरे से कहा, ये कहानी किसी वास्तविक घटना पर आधारित लगती है। इसमें एक अमीर महिला और उसके प्रेमी की कहानी है। लगता है डगलस ने किसी के निजी जीवन के बारे में लिखा है। तभी नीचे से आवाज़ें आईं। कोई जोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। मिसेस मैबर्ली डर गई। ओह, ये फिर वही लोग होंगे। डरिए मत, मैंने कहा, हम आपके साथ हैं। हमने नीचे जाकर दरवाज़ा खोला। सामने एक लंबा मजबूत आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और क्रूरता साफ दिख रही थी। आप कौन हैं? उसने कड़कती आवाज़ में पूछा। मैं डॉक्टर वॉटसन हूँ और ये है शर्लक होम्स, वॉटसन ने जवाब दिया। स्टीव डिक्सन का चेहरा बदल गया। शर्लक होम्स, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मिस मैबर्ली की मदद कर रहा हूँ, मैंने शांति से कहा। डिक्सन ने मुझे ऊपर से नीचे देखा। मिस्टर होम्स, ये आपका मामला नहीं है। बूढ़ी औरत को सिर्फ अपना घर बेचने देना है, बस। और अगर वह ना बेचे तो? मैंने चुनौती भरे अंदाज में पूछा। डिक्सन का चेहरा लाल हो गया। तो फिर उसे पछताना पड़ेगा, और आपको भी, मिस्टर होम्स। धमकी दे रहे हो मुझे? मैं मुस्कुराया। नहीं, धमकी नहीं, वादा है, डिक्सन ने कहा और मुड़कर चला गया। जब वह चला गया तो मिसेस मैबर्ली कांपने लगी। मिस्टर होम्स, अब वह आप पर भी गुस्सा है, कहीं आपको कुछ ना हो जाए। आप चिंता ना करें, मैंने कहा। अब मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ कुछ बड़ी चीज़ छिपी है और हम इसका पता लगा कर रहेंगे। उस रात मैंने मिस मैबर्ली से कहा कि वह अपनी बहन के घर चली जाएं। वॉटसन और मैं घर की निगरानी करने के लिए रुक गए। रात के करीब 12 बजे हमने कुछ आवाज़ें सुनी। कोई घर के पीछे से आ रहा था। वॉटसन, मैंने फुसफुसा के कहा, वे लोग आ गए हैं, चुप रहना। हमने देखा कि 3 लोग बगीचे में घुसे। उनमें स्टीव डिक्सन भी था। वह चुपचाप घर के पीछे की खिड़की से अंदर घुसे। ये क्या कर रहे हैं? वॉटसन ने धीरे से पूछा। पता करते हैं, मैंने कहा। हमने देखा कि वह सीधा ऊपर की मंजिल पर गए, डगलस के कमरे में। अब मुझे यकीन हो गया है, मैंने कहा, वह उस अधूरे उपन्यास को ढूंढ रहे हैं। हम चुपचाप ऊपर गए। डगलस के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। वह सारे कागजात को उलट पुलट रहे थे। मिल गई, एक आवाज़ आई।
नहीं, अभी ढूंढ रहा हूँ, दूसरी आवाज़ आई। जल्दी करो, सुबह होने से पहले सब कुछ खत्म करना है। अचानक मैंने जोर से कहा, हाथ ऊपर करो, तुम लोग गिरफ्तार हो। कमरे में तीनों लोग चौंक गए। स्टीव डिक्सन ने एक पिस्तौल निकाली। होम्स, उसने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अपना हथियार नीचे रखो, मैंने शांति से कहा। पुलिस पहले ही आने वाली है। डिक्सन हंसा। पुलिस? तुमने इन्हें बुलाया नहीं है? बुलाया है। तभी नीचे से पुलिस की सीटी की आवाज़ आई। डिक्सन और उसके साथी घबरा गए। उन्होंने कुछ कागज उठाए और खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। कुछ ही मिनटों में तीनों गुंडे गिरफ्तार हो गए। अगली सुबह इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड मेरे पास आया। होम्स, उसने कहा, हमने स्टीव डिक्सन से पूछताछ की, उसने सब सच बता दिया है। क्या पता चला? एक बहुत बड़ी महिला का हाथ है इसके पीछे। उसका नाम एसडोरा क्लेन है। वह एक अमीर अमेरिकी औरत है। और डगलस का उससे क्या रिश्ता था? मैबर्ली कुछ समय अमेरिका में रहा था। वहाँ उसकी एसडोरा से मुलाकात हुई। उन दोनों के बीच प्रेम हुआ, लेकिन बाद में कुछ गलत हुआ और डगलस को अमेरिका छोड़ना पड़ा। और अब डिक्सन का कहना है कि एसडोरा को पता था कि मैबर्ली एक उपन्यास लिख रहा था उन दोनों के बारे में। उस उपन्यास में ऐसी बातें थी जो उसकी बदनामी कर सकती थी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। तो एसडोरा ने स्टीव डिक्सन को भेजा ताकि वह उपन्यास को हासिल कर सके। बिल्कुल सही, वह चाहती थी कि मिस मैबर्ली सारा घर बेच दे ताकि उसे उस उपन्यास के सारे कागज मिल जाएं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, उपन्यास तो अधूरा था। एसडोरा को इतनी क्या चिंता? लेस्ट्रेड मुस्कुराया। ये तो पता चला जब हमने डिक्सन के पास से मिले कागजों को देखा। डगलस ने ना सिर्फ उपन्यास लिखा था, बल्कि उसके पास एस्टोरा के कई पत्र भी थे। ऐसे पत्र जिनमें उनकी निजी जिंदगी के राज थे। अब समझ आया, तो एस्टोरा सिर्फ उपन्यास नहीं बल्कि वह पत्र भी चाहती थी। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसने डिक्सन को ना सिर्फ उपन्यास चुराने को कहा था, बल्कि मिसेस मैबर्ली को इतना डराने को कहा था कि वह घर छोड़कर कहीं दूर चली जाए। उसके बाद कई दिन बीत गए। कुछ दिन बाद एक शानदार गाड़ी मेरे घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक खूबसूरत लेकिन कड़क चेहरे वाली महिला निकली। मुझे पता था कि यह एसडोरा क्लेन है। वह मेरे कमरे में आई। उसके कपड़े महंगे थे और गहनों से सजे हुए। मिस्टर होम्स, उसने ठंडी आवाज़ में कहा, मैं एसडोरा क्लेन हूँ। मैं जानता हूँ, मैंने कहा। बैठिए। वह बैठी और सीधे मुद्दे पे आई। आपने मेरे आदमियों को गिरफ्तार कराया है। आपके आदमियों ने गैर कानूनी काम किया था। वह चोरी करने गए थे। चोरी? वह हंसी। मैं सिर्फ अपनी चीज़ें वापस चाहती थी। डगलस मैबर्ली के पत्र और उपन्यास आपकी चीज़ें नहीं हैं। एसडोरा क्लेन का चेहरा सख्त हो गया। मिस्टर होम्स, मैं एक अमीर औरत हूँ। मैं आपको अच्छी रकम दे सकती हूँ, बस आप मुझे वह कागज़ दिला दीजिए। मैं रिश्वत नहीं लेता, मैंने साफ कहा। वह उठ खड़ी हुई। तो फिर समझिए कि आपने एक खतरनाक दुश्मन बना लिया है। मुझे कोई डर नहीं, मैंने कहा। वह चली गई, लेकिन मुझे पता था कि यह मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अगले दिन वॉटसन दौड़ते हुए मेरे पास आया। होम्स, बहुत बुरी खबर है। मिस मैबर्ली का घर जल गया। क्या? मैं चौंक गया। हाँ, रात को अचानक आग लग गई। पूरा घर जलकर राख हो गया।
हम तुरंत हैरो पहुंचे। 3 नुकीली छतों वाला घर अब सिर्फ मलबे का ढेर था। मिसेस मैबर्ली वहाँ रो रही थी। मिसेस मैबर्ली, मैंने पूछा, आग कैसे लगी? पता नहीं मिस्टर होम्स, मैं अपनी बहन के घर थी। रात को पड़ोसियों ने फ़ोन किया कि घर में आग लगी है। फायर ब्रिगेड का अधिकारी मेरे पास आया। मिस्टर होम्स, ये आग जानबूझकर लगाई गई है। हमें पेट्रोल की बदबू मिली है। मुझे सब कुछ समझ आ गया। ऐसा डोरा ने ये काम करवाया है। जब वह कागज नहीं ले सकी तो उसने सब कुछ जला दिया। वॉटसन ने पूछा, लेकिन अब क्या करें? कोई सबूत नहीं बचा। वॉटसन, एक जासूस कभी हार नहीं मानता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आग के बचे मलबे की जांच शुरू की। ज़्यादातर चीज़ें जलकर राख हो गई थी, लेकिन तभी मुझे एक अजीब चीज़ दिखी। पुरानी चिमनी के पास कुछ ईंटें ढीली पड़ी थी। मैंने उन्हें हटाया और अंदर हाथ डाला। होम्स, तुमने क्या पाया? वॉटसन ने उत्सुकता से पूछा। मैंने एक पुराना बक्सा निकाला। वह आग से बच गया था क्योंकि चिमनी में छुपा था। लगता है डगलस बहुत चालाक था, मैंने कहा। उसने सबसे ज़रूरी कागज इस बक्से में रख दिए, चिमनी में छुपाकर। जब हमने बक्सा खोला तो उसमें इसाडोरा क्लेन के कई पत्र और डगलस के उपन्यास के असली पत्र थे। मिसेस मैबर्ली ने हैरानी से कहा, मुझे नहीं पता था कि डगलस ने यहाँ कुछ छुपाया है। मैंने पत्र पढ़े। उसमें इसाडोरा क्लेन और डगलस मैबर्ली की प्रेम कहानी थी, लेकिन वह कहानी बहुत कड़वी थी। वॉटसन, मैंने कहा, अब मुझे पूरी सच्चाई पता है। इसाडोरा क्लेन ने डगलस मैबर्ली को धोखा दिया था। उसकी कई और मर्दों से दोस्ती थी, और जब डगलस को पता चला तो उसने इसाडोरा को छोड़ दिया। और ये उपन्यास? इस उपन्यास में डगलस ने इसाडोरा क्लेन की असली सच्चाई लिखी है। कैसे वह एक धोखेबाज और स्वार्थी औरत थी। अगले दिन मैंने इसाडोरा क्लेन को एक पत्र भेजा। मैंने लिखा कि मेरे पास डगलस मैबर्ली के सारे कागज हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। 2 दिन बाद वह फिर से मेरे घर आई। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा और हताशा दोनों थी। मिस्टर होम्स, उसने कहा, मैंने सुना है कि आपको वह कागज मिल गए हैं। हाँ, मिल गए हैं, मैंने कहा, और मैंने उन्हें पढ़ा भी है। बहुत दिलचस्प है। वह कुर्सी पर बैठ गई। आप मुझसे क्या चाहते हैं? न्याय, मैंने सीधा कहा। आपने मिसेस मैबर्ली को डराया, चोरी करवाई और अंत में उसका घर जलवा दिया। ये सब गैरकानूनी है। प्रूफ क्या है आपके पास? वह बोली। मैंने उसे डगलस मैबर्ली के एक पत्र का टुकड़ा दिखाया। इसमें साफ लिखा है आपने उसे कैसे धोखा दिया, आपके कितने प्रेमी थे, आपने कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया। इसाडोरा क्लेन का चेहरा पीला पड़ गया। अगर ये सब अखबारों में छप जाए, मैंने आगे कहा, तो आपकी बदनामी हो जाएगी। आपकी अमेरिका में जो इज्जत है वह ख़त्म हो जाएगी। वह चुप रह गई। लेकिन मैंने कहा, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ। क्या मौका? उसने उम्मीद से पूछा। मिसेस मैबर्ली को उसके जले हुए घर की पूरी भरपाई करिए, उसे एक नया घर दिलाइए और अपने आदमियों की गलती के लिए माफ़ी मांगिए। इसाडोरा क्लेन ने सोचा, और बदले में? बदले में मैं ये सब कुछ किसी को नहीं बताऊंगा। ये पत्र और उपन्यास सिर्फ मेरे पास ही रहेंगे। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं मिसेस मैबर्ली को उसकी हर तकलीफ की भरपाई कर दूंगी। 1 महीने बाद मिसेस मैबर्ली हमारे पास आई। उनके चेहरे पर खुशी चमक रही थी।
मिस्टर होम्स, उसने कहा, मैं आपको धन्यवाद करने आई हूँ। इसाडोरा क्लेन ने मुझे इतने पैसे दिए हैं कि मैं एक बेहतरीन नया घर खरीद सकूं। अच्छी बात है, मैंने कहा, और उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी। उसने कहा कि वह सब कुछ गलत समझ गई थी। तभी वॉटसन ने पूछा, तो अब आप कहाँ रहेंगी? लंदन के पास ही एक सुंदर घर लिया है, वहाँ एक छोटा बगीचा भी है। मैं बहुत खुश हूँ। जब मिसेस मैबर्ली चली गई तो वॉटसन ने मुझसे पूछा, होम्स, तुमने इसाडोरा क्लेन को सजा क्यों नहीं दिलाई? आखिर उसने बहुत गलत काम किए थे। मैंने अपना पाइप जलाते हुए कहा, वॉटसन, कभी कभी सिर्फ न्याय ही काफ़ी नहीं होता, दया भी ज़रूरी होती है। इसाडोरा क्लेन ने गलती की थी, लेकिन उसे सुधार भी लिया। मिसेस मैबर्ली को पहले से भी ज़्यादा फायदा हुआ। और डगलस मैबर्ली के उपन्यास और पत्रों का क्या हुआ? मैंने अपने सेफ की ओर इशारा किया। वह यहीं सुरक्षित हैं और हमेशा यहीं रहेंगे। कुछ राज दबे ही रहने चाहिए। कुछ दिन बाद मुझे एक चिट्ठी मिली। ये डगलस मैबर्ली के प्रकाशक की ओर से थी। मिस्टर होम्स, उसमें लिखा था, हमें पता चला है कि डगलस मैबर्ली का एक अधूरा उपन्यास है। क्या हम उसे प्रकाशित कर सकते हैं? यह उनकी याद में एक अच्छी श्रद्धांजलि होगी। मैंने वॉटसन को दिखाया। तुम्हारा क्या विचार है? वॉटसन ने सोचा, अगर हम इसाडोरा क्लेन की असली कहानी हटा दें और सिर्फ काल्पनिक हिस्सा रखें तो ये एक अच्छा उपन्यास हो सकता है। मैंने हामी भरी। हमने डगलस मैबर्ली के उपन्यास को प्रकाशित किया और सारे निजी संदर्भ हटा दिए। साल भर बाद द लास्ट चैप्टर नाम से यह उपन्यास प्रकाशित हुआ और बहुत लोकप्रिय हुआ। इसी बीच स्टीव डिक्सन और उसके साथियों पर मुकदमा चला। अदालत में सारे सबूत पेश किए गए। डिक्सन ने अदालत में कहा, माय लॉर्ड, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये इतना गलत है। जज ने उसे 2 साल की सज़ा सुनाई। उसके साथियों को 1-1 साल की सज़ा मिली। सुनवाई के बाद इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने मुझसे कहा, होम्स, तुम्हारी वजह से ये मामला सुलझा, वरना मिसेस मैबर्ली का तो जीना दूभर हो जाता। ये तो मेरा फ़र्ज़ था लेस्ट्रेड, मैंने कहा। करीब 1 साल बाद मिसेस मैबर्ली फिर हमसे मिलने आई। वह पहले से भी ज़्यादा खुश और स्वस्थ लग रही थी। मिस्टर होम्स, उसने कहा, मैं आपको एक अच्छी खबर देने आई हूँ। डगलस मैबर्ली के उपन्यास की रॉयल्टी से मुझे काफ़ी पैसा मिला है। मैंने एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, वॉटसन ने कहा। और इसाडोरा क्लेन का क्या हाल है? मैंने पूछा। उसने अमेरिका जाकर शान जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। सुना है कि अब वो चैरिटी के काम करती है। मैंने मन में सोचा कि कभी कभी बुरे लोग भी अपनी गलतियों से सीख लेते हैं। उस रात हम जब आग के पास बैठे थे, वॉटसन ने कहा, होम्स, ये मामला बहुत अनोखा था। इसमें प्रेम था, धोखा था, बदला था और अंत में माफ़ी भी। हाँ वॉटसन, मैंने कहा, इंसान ऐसा ही होता है। कोई पूरी तरह अच्छा होता है, कोई पूरी तरह बुरा। हमारा काम ये है कि हम सच्चाई को समझें और न्याय करें। और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि असली सुराग आग के बाद मिला। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी वॉटसन। डगलस मैबर्ली एक चतुर आदमी था। उसने अपने सबसे कीमती कागज़ों को सबसे सुरक्षित जगह छिपाया था। कुछ महीने बाद मुझे एक पुराना समाचार पत्र मिला। उसमें एक छोटी खबर थी। अमेरिकी महिला चैरिटी कार्यकर्ता इसाडोरा क्लेन ने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है। मैंने ये खबर वॉटसन को दिखाई।
लगता है वह सच में बदल गई है, वॉटसन ने कहा। हो सकता है, मैंने जवाब दिया, लेकिन ये भी हो सकता है कि वह अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें उस पर अब भी संदेह है? वॉटसन, एक जासूस का काम संदेह करना है, लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि वह सच में बदल गई है। और इस तरह उस अनोखे घर का रहस्य समाप्त हुआ। मिसेस मैबर्ली को न सिर्फ न्याय मिला, बल्कि एक बेहतर जिंदगी भी मिली। इसाडोरा क्लेन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और स्टीव डिक्सन को अपने कर्मों की सज़ा मिली। जब मैं अपने कमरे में बैठकर इस पूरे मामले पर सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। डगलस मैबर्ली के शब्दों में, जो उसने अपने उपन्यास में लिखे थे, सच्चाई एक बीज की तरह है। चाहे इसे कितनी भी गहराई से दबाओ, यह एक दिन जरूर बाहर निकल ही आता है। वॉटसन ने इस पूरे मामले को अपनी डायरी में विस्तार से लिखा, और अब जब मैं बुढ़ापे में इसे याद करता हूँ तो मुझे यकीन है यह मेरे सबसे दिलचस्प मामलों में से एक था। तो इस तरीके से शर्लॉक होम्स ने एक और रहस्य सुलझाया। तो अगली कहानी में हम शर्लॉक होम्स के एक और रोमांचक मामले के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर